कितना प्यारा रूप जो बनाया। रुक्मणी कह रही हैं, हो कितना प्यारा रूप जो बनाया, जी कर देखता रहूं। प्रभु इतने प्यारे हो, इतने सुंदर हो कि तुम्हें ही देखते रहें बस। रुक्मणी कह रही हैं, प्रभु अगर आप सोच रहे हो कि हम तुम्हें लेवे तो आएंगे पर झगड़ा होगा, भाई किसी की बहन को लेने आएंगे तो झगड़ा तो होगा। तो रुक्मणी लिख रही है पत्र में, ना ना प्रभु शादी विवाह में मैं नहीं चाहती कि झगड़ा हो। तो रुक्मणी फिर कहा कैसे? बोले हमारे गांव में एक परंपरा है। क्या परंपरा है? कि जब किसी कन्या का विवाह होता है तो वो गांव के बाहर एक मंदिर है गौरी जी का, तो उस मंदिर में मैं पूजा करने जाऊंगी। गोविंद आप आ जाना और मंदिर में मुझे मिल जाना और मैं तुम्हें माला पहना दूंगी, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये पत्र में रुक्मणी ने लिख दिया। पंडित जी पत्र लेकर के गए हैं। उद्धव जी ने भगवान से कहा कि कोई ब्राह्मण आए हैं महाराज, बुलाओ। द्वारका दरबार में पंडित जी गए। भगवान ने पूछा कहां से आए हो ब्राह्मण देवता? पंडित जी ने कहा हम कुंडनपुर से आए हैं। कुंडनपुर से? बोले हाँ। कुंडनपुर से आए हो? बोले हाँ। कैसे आना हुआ महाराज? पंडित जी बोले महाराज तुम्हारे लिए एक पत्र लेके आए। भगवान बोले किसका पत्र है? बोले रुक्मणी जी का, और परसों रुक्मणी का विवाह है, तो प्रभु आपको बुलाया है, ये पत्र खोल करके पढ़ लो। भगवान बोले ब्राह्मण मैंने आज तक कभी ब्राह्मणों से कोई बात नहीं छुपाई, जो कुछ पत्र में लिखा है आप खोल करके हमें पढ़ के सुनाओ। तो महाराज ब्राह्मण ने वो पत्र खोल करके पढ़ा। देखिए जब हमारे आपके जब सगाई होती है ना, तो सगाई में सबसे पहले लगन होती है, तो लगन को कौन पढ़ता है? ब्राह्मण। जो लगन होती है उसको ब्राह्मण पढ़ता है। तो आज मानो भगवान पूरा संस्कार करवा रहे हो कि ब्राह्मण के द्वारा ही पत्र लगन ही समझो। तो आज हमारे पंडित जी पत्र को पढ़ करके बताते हैं कि रुक्मणी ने तुम्हारे लिए ये पत्र लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवताम ते दृश्य विवरण कर रही हर तुंग तापम रूपम दृशा दृश्यमता अखिलार्थ लाभम तुयो न चित्र में न पवित्र। पंडित जी बोले महाराज तुम्हारे लिए पत्र है, क्या करना है बताओ। भगवान बोले परसों विवाह है और अगर तैयारी करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। शादी विवाह में बहुत तैयारी करना पड़ती है। शादी विवाह में घोड़ा वाले को बुक करो, हैं? डीजे वाले को बुक करो, बैंड वाले को बुक करो, हलवाई को बुक करो, टेंट वाला, माइक लाइट सब बुक करना पड़ती है। भगवान बोले यदि हम इसमें लग जाएंगे तो हमारा विवाह कैसे हो पाएगा। और देखो विवाह में सबका इंतजार करेंगे, घोड़े वाले का इंतजार करेंगे कि चलो घोड़ा वाला विलंब हो गया कोई बात नहीं है आ जाएगा, डीजे वाला थोड़ा विलंब हो गया कोई बात नहीं आ जाएगा। सबका इंतजार करेंगे पर पंडित जी का कोई इंतजार नहीं करेगा। सबका इंतजार करेंगे विवाह में बारातियों का, पर जहां जरा पंडित जी ने 10 मिनट लेट हो गए, सोई महाराज कहूं लड़की वाला कहूं लड़का वाला, अरे महाराज कहाँ रह गए हैं, इतना टाइम लगाते हैं। और इतना पंडित जी पे बरसेंगे मानो पंडित जी ने जाने कौन सा गुनाह कर दिया। और पंडित जी बेचारे विवाह पढ़ करके फ्री भय और जैसी दक्षिणा की गई तो निकाल के 1100 रुपये, लो महाराज तुमने कोई ज्यादा काम थोड़ी करो, यही तो करो है।
घोड़ा वाले को डबल, बैंड वाले को डबल, सबको डबल देते हैं, पर पंडित जी को ही बेचारे। अच्छा एक बात और, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, सबके भाव बढ़ रहे हैं। जियो का भाव, दूध का भाव, राशन का भाव, सबके भाव बढ़ रहे हैं, पर बेचारे ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं बढ़ पा रही है। आज भी सत्यनारायण की कथा 10 रुपया में बचवाते हैं लोग, आज भी। वो लोग बहुत अच्छे हैं जो 100 रुपए देते हैं, आज भी 10 रुपए में क्या रे, और 10 रुपए देते हैं और एहसान करते हैं। जबकि 10 रुपए के लिए तो महाराज जो पुड़िया खाता है ना, उसके लिए 10 रुपए की पुड़िया नहीं आती। अब गुटखा भी 50 रुपए का आता है, तो कम से कम नहीं तो ब्राह्मण को 101 रुपए तो दक्षिणा कथा की दो। क्या ये तुम्हारा विचार है? क्योंकि हम तो बाँचते ही नहीं है, सो हमें तो मतलब ही नहीं। और जो हमारा शिष्य है जो हमें बुलाता है, तो वो हमारी अलग ही विदा करता है। 150 का काम नहीं है। वो गुरुजी को बुलाएगा तो गुरुजी के हिसाब से बुलाएगा। हाँ, अभी एक मेरा शिष्य है, तो अभी 11 तारीख बुधवार को कह रहा था गुरुजी कथा करवानी थी। हमने कहा टाइम नहीं। वैसे आज उसकी बच्ची का बर्थडे है, तो आज उसे करवानी थी, पर आज तो हम कथा में हैं। तो कहा गुरुजी मैं तो बाद में कराऊंगा, आप कथा करके आ जाओ 11 तारीख को। तो ये विचार है, अपना अपना भाव है। कथा भी अच्छी होती है, तरीके से होती है। ये नहीं है लाओ पंजीरी गूंज करके बैठ जाओ। भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी के लिए फूल माला है, फल है, पान है, मिठाई है, लौंग इलायची है, तांबूल, भगवान का भोग लगता है, नवग्रहों की पूजा होती है मंत्रों के द्वारा। अरे हमारे ब्राह्मण देवता तुम्हारी सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, तो भाव से कराओ, सामान मंगाओ। केवल एक गिलास में दूध ले आते हैं कच्चा, बन गया पंचामृत। पंचामृत कैसे बनता है ये पहले जान लो। दूध मिलाओ, दही मिलाओ, चीनी मिलाओ, शहद मिलाओ और घृत मिलाओ, ये पंचामृत कहते हैं। हाँ, 5 चीजें मिलाई जाती हैं पंचामृत में। पहला दूध, दूसरा दही, तीसरा शक्कर, चौथा शहद, 5वां घी। इसे कहते हैं पंचामृत। और चरणामृत मत मिलाया करो, गंगा जल मत मिलाया करो। क्यों? क्योंकि गंगा जल निकला कहां से? ठाकुर जी के चरणों से। और ठाकुर जी के चरणों का निकला हुआ जल ठाकुर जी को ही नवा रहे हो हैं? चरणामृत की महिमा अलग है और पंचामृत की महिमा अलग है। वही पंचामृत जब हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, लड्डू गोपाल जी को, तो वही पंचामृत फिर चरणामृत बन जाता है। फिर वहां में गंगा जी अपने आप शामिल हो जाते हैं। लेकिन कई लोग गंगा जल भी डाल देते हैं पंचामृत में। डाल दो तुम्हारा। ठाकुर जी बोले एक काम करो, चलो चलते हैं। तो पंडित जी को रथ में बिठाया, ठाकुर जी भी बैठ गए और बैठ करके बोले चलो। और जैसे ही चलने लगे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया, तो दाऊ भैया आ गए सामने से। अब देखो दाऊ भैया बड़े हैं और कन्हैया छोटे हैं, शाम का वक्त है। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया लाला रात है रही है और तू कहां जा रहा है शाम को, और वो भी अकेला बिन बताए। भगवान बोले दाऊ भैया क्या कहें, बस जा रहे हैं। लाला कहीं तो जा रहा होगा, कोई जगह तो होगी, कोई नाम तो होगा। ठाकुर जी कैसे कहते हैं कि महाराज रुक्मणी का स्वयंवर हो रहा है, मैं उसमें शामिल होने जा रहा हूं। कह नहीं सकते, शर्माते हैं। बड़े छोटा भैया बड़े भैया की इज्जत करता है, इसीलिए वो कह नहीं पा रहे। तो भगवान बोले वहीं जा रहे हैं। दाऊ भैया बोले कहीं तो जा रहा होगा। भगवान बोले वहीं जा रहे हैं। अरे लाला कोई जगह कोई नाम? बोले वहीं जा रहे हैं। दाऊ भैया बोले पंडित जी कहां से आए हो और इन्हें कहां लेके जा रहे हो? तो कन्हैया ने इशारा कर दिया, हाँ हाँ तुम बता दो। तो पंडित जी ने कहा ये कुंडनपुर जा रहे हैं। लाला कुंडनपुर से कोई पत्र आया? भगवान बोले तो वैसे ही थोड़ी जा रहे हैं, ये पंडित जी हैं गवाह, पूछ लो, यही लेके आए हैं पत्र।
दाऊ भैया बोले कन्हैया अगर पंडित जी पत्र लेके आए हैं तो जहां में कोई शंका नहीं है, अब तेरा विवाह हो जाएगा। अब तुझे रुक्मणी ने बुलाया है। और मेरो कन्हैया तू तो बड़ो है गयो, मैं तो छोटो ही समझ रहा हूं, हम तो छोटो ही समझ रहे, पर लाला तू अकेलो पड़ जाएगा वहां, क्योंकि तू अकेलो मत जाए। वहां जरासिंध सुषपाल बड़े बड़े दिग्गज दैत्य हैं और तू अकेलो, चिंता मत कर, तू चल मैं आता हूं पीछे से बारात लेकर। ठाकुर जी बोले अब तो दाऊ भैया की भी अनुमति मिल गई, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रथ महाराज ठाकुर जी ने दौड़ा दिया। सवेरा हुआ, कुंडनपुर में पहुंच गए। रात भर रथ चला और सुबह कुंडनपुर में रथ पहुंच गया। ठाकुर जी गौरी मैया के मंदिर में जाकर बैठ गए और कहा कि जाओ पंडित जी रुक्मणी को बता दो कि हम आ गए। और उधर रुक्मणी घबरा रही हैं, उधर रुक्मणी घबरा रही है, न जाने अभी तक आए नहीं, न जाने पंडित जी पहुंचे होंगे, न जाने पंडित जी कोई बीच में पत्र डाल तो नहीं दिया। रुक्मणी घबरा रही है। पंडित जी जैसे ही आए तो चाल बता देती है कि बना के आ रहे हैं बिगाड़ के। पंडित जी जब आ रहे थे तो मटकते हुए आ रहे थे, तो रुक्मणी ने कहा चाल तो बता रही है कि काम बन गया। अच्छा जिसका काम बिगड़ जाए, काम बिगड़ जाए तो उसका चेहरा और चाल बता देती है कि जो बिगाड़ के आ रहा है। और बना के आएगा तो दूर से ही मुस्कुराता आएगा और दूर से ही बाकी चाल नांगनी की तरह मटकती हुई आएगी। हाँ, पंडित जी ने जैसे रुक्मणी के पास आए तो रुक्मणी ने कहा महाराज बताइए क्या हुआ। पंडित जी बोले बिटिया चिंता मत करो। क्यों? जिसके लिए तुमने पत्र लिख करके भेजा था वो मेरे संग आ गए हैं और गौरी मैया के मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं कि रुक्मणी अब ज्यादा इंतजार मत करो, ज्यादा इंतजार मत करो, जाओ जल्दी जाकर के द्वारकाधीश से मिल लो। रुक्मणी मैया ने सुंदर थाली सजाई, बढ़िया दीपक लगाया, 4-5 सहेलियों को लिया और पूजा करने के लिए चली। रुक्मणी मैया जा रही हैं और गौरी मैया के मंदिर में रुक्मणी मैया ने बहुत सुंदर पूजन किया है। और गौरी मैया के चरणों में हाथ जोड़ करके रुक्मणी मैया निवेदन करती है कि मां मैं ये चाहती हूं कि मुझे पति रूप में द्वारकाधीश मिले। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम सुसंतापयुतां शुभायां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदिता। गौरी जी से प्रार्थना करती हैं कि नमस्ते